नमस्कार, मैं सेब भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। जैसा कि आपको हम बता चुके थे कि बीते 6 दिनों से आज 6वां दिन है देश के जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पे पूर्व सैनिक अर्धसैनिक यहाँ पे लगातार सरकार से अपनी मांगों को OROP2 में जो बदलाव आए हैं उसको लेकर के यहाँ पर है। हाँ, बिल्कुल चुनौती जो है वह ये बिल्कुल सरकार को दे रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगी कि आप लोग सरकार को कहना है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपसे मनवा करके ही रहेंगे, यही बात है। देखो, ये संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है और उसी संवैधानिक तरीके से हम जरा सरकार यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, हमारी आवाज़ पहुँचाने आए हैं। हम 2.5 लाख सबको सैनिक जो हमारी विडो बहने हैं, जो हमारे शहीद परिवार लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उनके साथ अनजस्टिस हुई है। उसी अनजस्टिस की आवाज़ ही जड़ी हम बुलंद करने आए हैं जंतर मंतर में। हम कोई किसी सरकार के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी नहीं है। हमारा धर्म है केवल देशभक्ति। साबका सैनिक का कोई धर्म नहीं होता है, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪੇ ਫੈਕਟਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। MSP ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕ ਪੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, क्योंकि वो रिस्क पत्ता है। आप ही मेरे को बताइए कि ਜਿਹੜਾ रिस्क पत्ता है वो किसको मिलना चाहिए, जो बॉर्डर पे है दुश्मन की गोली के आगे या पीछे बंकरों में, एसी कमरों में, उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए जो जवान है उसकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है, लेकिन उनको रिस्क पत्ता कम मिल रहा है, 5200 रुपया, और अधिकारी को 15,500, जबकि वो रिस्क पत्ता भी हमारी पेंशन में इंक्लूड होता है। इसी कारण हमारी पेंशन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही। दूसरा मिलिट्री सर्विस का बता दिया है। दूसरा जो पे फैक्टर है, पे फैक्टर भी जो 17 पे कमीशन हुआ उसमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। अधिकारियों 2.67 से लेकर 2.7181 तक दिया गया, जबकि हमारे को 2.57, जिसके कारण ही हमारी जी ORP सैकंड रिवीजन हुई है। जी 20 जनवरी को नोटिफिकेशन हुआ, वो सानू JCO जवानों जो सिपाही तो हौलदार तक ना मामूली बढ़ोतरी हुई है। बाकी JCO जोड़े ऑनरी उन्होंने बिल्कुल माइनस गई है। और दूसरा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਮੇਚਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ है, ਜਿਹੜੇ कम सर्विस पेंशन आ जाते हैं, उनको भी प्री मेचर के दायरे में रखा जाएगा। लेकिन जो जुलाई 14 से पहले प्री मेचर आए उनको तो बेनिफिट मिल गया, लेकिन अभी जो ORP सेकंड हुआ है उसमें जितना भी जो 70% प्री मेचर जवान आ जाते हैं उनको ORP से दायरे से वांझा रखा गया। जबकि वो अपन टर्म एंड कंडीशन जो 17 साल के लिए भर्ती होते हैं वो 17 साल काटने के बाद ही प्री मेचर आते हैं, उनकी घरेलू प्रॉब्लम की वजह। समर्थन हर कोई कर रहा है, काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और आप लोग का हमेशा ही हर इंसान के मन में आपके लिए आदर सत्कार भी होता है। लेकिन क्यों ऐसा अब हो रहा है? जो सरकार बोल रही है कि अमृत काल का अमृत बजट आ रहा है, अमृत काल चल रहा है, हम देश की रक्षा कर रहे हैं और गरीबों के संग, सैनिक के संग हमेशा रहते हैं, तो ऐसा कैसा ही समय आ चुका है तो देश की आप लोग रक्षा करते हैं, तो आपको अपने हक के लिए यहाँ इतने दिन तक जाना पड़ रहा है। क्या ये आंदोलन जो है वो अनंतकालीन के लिए हो रहा है, ये समझा जाए? देखिए, ऐसा है कि सरकार देखती है संख्या बल। पहले जो भी एजिटेशन हुई 15 में इधर ही जंतर मंतर पे जनरल सब्बीर उनको कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, उस समय हमने ही उनका साथ दिया। अपने अधिकारियों के ऊपर विश्वासघात किया, हमने विश्वास किया, तनो मनो धनो साथ दिया। लखा की दुनिया हिसाब नाल इत्थे इकट्ठ गैदरिंग हुंदी सीगी, असीं विश्वास किया, लेकिन उन्हीं अधिकारियों ने हमारे इकट्ठ सो करके सरकारों के ऊपर दबाव बना के हमारे साथ ही विश्वासघात किया। इसी के ਜਿਹੜੇ फलस्वरूप ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ नुकसान होया ORP सैकंड ਦੇ इदा ही अधिकारियों ने, क्योंकि सरकारों को पता था कि अधिकारी के पीछे ही है पूरे जवान। अभी क्या हम जागरूक हो गए हैं, अब हमारे जब पता लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, अभी हम पूरे देश के साबका सैनिक जोड़े अपनी हकी मंगा वास्ते, जैसे कि 20 फरवरी को बड़ी कॉल दिया था, लाखों के हिसाब इधर आए थे, अभी हम संकेतक धरना दे रहे हैं। जैसे अगर सरकार नहीं हमारी बात मानेगी तो आने वाले समय में कोई बड़ा सरकार पे विश्वास रखते हैं आप लोग? विश्वास है हमारे को। मोदी जी ठीक है मनोबल बनाने के लिए जाते हैं सरहदों पे, होली दिवाली पे लड्डू खिलाने के लिए जवानों को, लेकिन मोदी जी को जो सरहदों से ड्यूटी दे के आ चुके हैं अपने एक्सर्समैन है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨਗੇ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, क्योंकि अगर बच्चा रोएगा तो माँ दूध देती है। हम जहाँ रोने आए हैं सरकार के पास। तो आपको क्या लगता है कि उम्मीद है जिस तरीके से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, संख्या क्या भी है, बढ़ सकती है घट सकती है और आप भी अब इनका साथ दे रहे हैं, तो कितनी % उम्मीद लगती है कि नहीं है? नहीं, देखिए उम्मीद होती है। देखिए ये एक शासन सत्ता का ये विरोधाभास होता है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो वहाँ पर सारी चीज़ें काम करती है और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग जब सरकार बनती है उनको इतना ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो ये जो धरना प्रदर्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार मिला है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, सरकार तक नहीं पहुँच रही है या हमारे चुने हुए उन नुमाइंदों तक नहीं पहुँच रही है, तो ये जरिया है कि हम छोटे छोटे धरने प्रदर्शन पीसफुल करके हम सरकार को एक मेमोरेंडम जब देते हैं तो वो सरकार के खाते में जाता है और सरकार उस पर पॉलिसी बनाती है। देर सवेर वो सुना जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना जाए। जो हम बैठे हैं वेस्ट हो रहा है। जो हम पर्चा देते हैं, जो रोज यहाँ पर IB CID होम मिनिस्ट्री पुलिस लोकल जब हम मैसेज पहुँचाती है कि कोई धरना को यहाँ कुछ लोग आए बैठे हैं किस इशू पे बैठे हैं, तो उस पर पॉलिसी बनती है, नीति बनती है। और ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं कानून का आदमी हूँ, कि मुझे इस बात का पता है कि आज नहीं तो कल ये इस पे काम होगा, जरूर होगा, सरकार तक जाएगी। और इसके लिए जरूर नहीं कि आप बहुत बारी भीड़ लेके आए। जब जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ एक आदमी भी खड़ा हो तो एकदम सरकार के पास तुरंत मैसेज पहुँचता है और एक एक चीज़ की एक एक शब्द की रिकॉर्डिंग होकर के सरकार तक पहुँचती है कि क्या मांग है, क्या तकलीफ है। और ये जरूर है कि ज़्यादा भीड़ होती है तो तुरंत सरकार सुन लेती है, कम भीड़ होती है तो थोड़ा देर में सुनती है, मगर सुनती जरूर है। मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है सरकार, भारत सरकार हमारी आवाज़ को सुनेगी, जरूर सुनेगी, सैनिकों की भी सुनेगी और हम सैनिटेशन कर्मचारियों की भी सुनेगी और हम मिल करके लड़ेंगे। और मैं पर्सनली अपने लेटर हेड पे सरकार को इनकी मांगों के समर्थन में सरकार को चिट्ठी भी भेजूंगा और हम लगातार इस मूवमेंट को हम समर्थन करेंगे अपने संगठन की। काफी जो सवाल है वह भी आप लोगों पर उठ रहे हैं, लोग आपके ऊपर लांछन भी लगा रहे होते, तो आप धरना प्रदर्शन करते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन जो और पार्टियां जो लोग होते हैं तो आपको कहते हैं कि आपका मनोबल जो है वो टूट जाए। बहुत लांछन लग रहे हैं कि आपने कांग्रेस की जब सरकार थी तब तो कुछ बोला नहीं, कि बीजेपी सरकार इतना कर रही है सैनिकों के लिए तब इतना बोला जा रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए? हम तो जब कांग्रेस की सरकार थी ना उस टाइम ही एजिटेशन करते थे। कांग्रेस ने, ये नहीं है कि बीजेपी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारे साथ कांग्रेस ने भी किया है। सन 73 में हमारी जो पेंशन थी 70% होती बेस लास्ट पे डरांदा और 73 भी ऐसा ही एजिटेशन हुआ था। उस एजिटेशन में अधिकारियों ने लीड किया, हम उनके पीछे बस नारे लगाने तक। उस टाइम हम इतने पढ़े लिखे नहीं, जागरूक नहीं थे और उस टाइम ही एजिटेशन जो हुआ उसमें अधिकारियों को फायदा हुआ कि अधिकारी 30% से बढ़ा के 50 करा गए, हमारी 70 से बढ़ा कटा के कम 50 पे आ गई। तो उस टाइम ही हमारा जो है उस टाइम से शोषण हो रहा है। भाई सरकार कोई भी आई, जवानों का शोषण ही हुआ है, गरीब वर्ग का शोषण ही हुआ है। तो इस करके असि बीजेपी मतलब अभी के समय में भी शोषण हो रहा है। हमारे साथ अभी ये नहीं है, हम साबका सैनिक हैं, हम अलग अलग पार्टियों में बांटे हुए हैं। कोई बीजेपी, कल बीजेपी वाली भी एक्सरसाइज संस्थाएं आई हैं, हमारे को सपोर्ट करके गए हैं, लेकिन हमारा जहाँ पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो कांग्रेस में हमारे साबका सैनिक काम कर रहे हैं, बीजेपी में कर रहे हैं, आम में कर रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टियों में कर रहे हैं, पार्टियों में तो बटे हुए हैं हम, लेकिन ये जरा मुद्दा हमारा साझा मुद्दा है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई जात पात नहीं। कोई हम साबका सैनिक जो है हरेक जो धर्म के लोग जोड़े फौज होंगे आप उत्थे भी जात पात का कोई वितकरा नहीं होता। इदा ही आफ्टर रिटायरमेंट भी साढ़े विच हरेक धर्म के लोग ने, हरेक पॉलिटिकल पार्टी के लोग ने सानू सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि साडा जॉइंटली मुद्दा वा। जे साडी पेंशन वधेगी, मान लो तुसीं कह रहे हो कांग्रेसी, मान लो मैं कांग्रेसी हूँ, मान लो आप, क्या हम जो एजिटेशन कर रहे हैं कि मेरी खाली पेंशन बढ़नी है? जो बीजेपी में काम कर रहे हैं साढ़े साबका सैनिक, उनकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, जो आम पार्टी में कर रहे हैं उनकी नहीं बढ़ेगी। इसलिए पार्टीबाजी तो ऊपर उठ के हम ये एजिटेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमें इन लोगों से बात की कोशिश करी, कह रहे पार्टी से ऊपर हमें उठना, और हम किसी कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना कोई जातपात के खिलाफ है, हम एक हमारे अपनी पेंशन का मुद्दा कर रहे हैं और अपना अधिकार जो है वह हम ले करके रहेंगे। फिलहाल के इतना ही, देखते रहना टीवी। धन्यवाद।